हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 11 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 जून। प्रत्येक वर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को विश्व स्तर व्यापार और अर्थव्यवस्था के प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वार्ड 2021 के लिए यानी कि इस दिवस के लिए थीम रखी गई है, एग्रीडिएशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs है। और यह ILAC और IAF सदस्यों को, हितधारकों, नियामकों और उपभोक्ताओं के साथ उदाहरण साझा करने का अवसर प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था में कैसे व्यापार को बढ़ाना है, पर्यावरण और स्वास्थ्य को सुरक्षा की चिंताओं से दूर रखना है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष है आदिल जेनुअल भाई और भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना की गई थी 1997 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किसने आई फैमिलिया लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरपोल। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों को पहचानने के लिए यह आई फैमिलिया नामक लॉन्च किया है। इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया और इस इंटरपोल ने इसे इस महीने एक महत्वपूर्ण डेटाबेस बताते हुए आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है और अपने बयान में कहा है कि उसने अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को लागू किया और दुनिया भर में लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव और शेषों की पहचान करने के लिए रिश्तेदारों के डीएनए का उपयोग किया है। आई फैमिलिया पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया और एक वैश्विक डेटाबेस है। यह पुलिस को सदस्य देशों में मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है किम जोंग यांग और इसकी स्थापना की गई थी 7 सितंबर 1923 को और इसका मुख्यालय है लियोंग, फ्रांस में। लियोंग फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि दर रहेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8.30% वृद्धि दर्ज की है। किसने? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वाशिंगटन डीसी में स्थित वैश्विक ऋणदाता ने जारी वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के अपने नवीनतम अंक में यह कहा है कि भारत एक विशाल दूसरा कोविड-19 लहर वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान विशेष रूप से सेवाओं में देखी गई गतिविधि की अपेक्षा से अधिक तेजी रीबाउंड को कमज़ोर कर रही है। और विश्व बैंक ने कहा है कि 2023 में भारत के 6.5% बढ़ने की उम्मीद है। और प्रेजेंट टाइम पर विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। लंदन स्थित क्वेरेली साइमंड्स
क्यूएस ने यह क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है, जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक करती है। 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में जगह दी गई है। हालांकि केवल 3 विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएस बेंगलोर को शीर्ष 200 में शामिल किया गया है। यानी कि आईआईटी बॉम्बे को 177 रैंक भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में स्थान दिया गया और इसके बाद आईआईटी दिल्ली को 185 और आईआईएस बेंगलोर को 186वां स्थान दिया गया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में भी चुना गया है, जो प्रति संकाय संकेतक के लिए 100 में से 100 का एक सही स्कोर प्राप्त करता है और जो अनुसंधान प्रभाव को मापता है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 10वें साल इस रैंकिंग में टॉप पर है। एमआईटी के बाद दूसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साल्वाडोर। साल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। साल्वाडोर बिटकॉइन को दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और यह बिटकॉइन का लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग करने पर 90 दिनों में कानून बन जाएगा। और साल्वाडोर की अर्थव्यवस्था अधिकतर प्रेषण पर निर्भर करती है और इसके बाद देश के बाहर काम कर रहे लोग बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो वर्चुअल तरीके से यूज़ की जाती है। और साल्वाडोर की राजधानी है सान साल्वाडोर और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूएस डॉलर। और यहाँ पर राष्ट्रपति है नायब बुकेल। कौन है? नायब बुकेले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिस ब्रॉड। क्रिस ब्रॉड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया है। यही है क्रिस ब्रॉड जिनको अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रेफरी नियुक्त किया है। रेफरी क्रिस ब्रॉड को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की देखरेख के लिए नियुक्त किया है और यह मैच 18 जून से में होने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की घोषणा की है कि आईसीसी के रिसर्च इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ ऑन फील्ड अंपायर होंगे। आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी और इसका मुख्यालय है दुबई में। यूएई की राजधानी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में इसका मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कारपेट अभ्यास का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9वां संस्करण इसका प्रारंभ हुआ है। भारत और थाईलैंड के मध्य कारपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। सर यह 9वां नहीं 31वां संस्करण है जो 9 जून 2021 से शुरू हो रहा है। यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सरयू भाग ले रहा है और वहीं थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना एचटीएमएस क्राबी भाग लेने जा रहा है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ पर मुद्रा चलती है थाई बहत। और यह कौन सा संस्करण है? तो यह 33वां संस्करण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीसी चतुर्वेदी। जीसी चतुर्वेदी को आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। यही है जीसी चतुर्वेदी जिनको भी आईसीआईसीआई बैंक का पार्ट टाइम अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है और वह मौजूदा नियमों
और शर्तों पर 1 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष होंगे। पिछले साल बैंक के शेयरधारकों ने 1 जुलाई 2021 से गिरीश चतुर्वेदी को बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष जी को अभी बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यही है चंद्रशेखर घोष जी जिनको अभी बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया और इनको बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के लिए 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी है और उपयुक्त रूप से पुनर्नियुक्त बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन यह कार्य किया गया। बंधन बैंक का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में और बंधन बैंक की स्थापना की गई थी सन 2001 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्क्वायर नंबर के साथ में तीसरे स्थान पर पहुंच गया और वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, लेकिन सरकार और क्षेत्र के पदाधिकारियों के लगातार प्रयासों से यह तीसरा स्थान इसने हासिल करने में सफल रहा और मध्य प्रदेश 64.1 स्कोर के साथ पर पहले स्थान पर और उसके बाद उड़ीसा 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर तो यही हिमाचल प्रदेश है। और 3 साल की छोटी अवधि में मृदा संचारी कृमि की व्यापकता 29% से घटकर 0.3% हो गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।